सब कुछ दिख रहा है? चलिए। नहीं, नहीं, सवाल हमारा था यहाँ से, 41 नंबर से। आज का पेपर आप लोग करेंगे, मैं सिर्फ़ मुआविन रहूँगा। चलिए, कौन करेंगे पहले? 5 क्वेश्चन करिए एक आदमी, जल्दी करिए। पहले कौन शुरू करेंगे? कोई हिम्मत करके शुरू कीजिए। जी, शकीलुर रहमान। और कुछ बताइए, हल कीजिए इसको, सवाल को जैसे मैं कराता हूँ। हुँ, वफ़ात 2016, थोड़ा और आवाज़ से बोलिए 2016, ठीक है? बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा ये बताइए इनमें से गोपी चंद नारंग कैसे मुख्तलिफ हैं और लोगों से? इन्होंने लिसानियात पर काम किया है। किस पर काम किया है? लिसानियात पर और उस्लूब के उस्लूब में कौन-सा उस्लूब इजाद किया इन्होंने? बताइए? साख्तियाती। जी, चलिए आगे आ जाइए। चलिए ठीक है, एक सवाल और कीजिए जल्दी से। ये बताइए? हुँ, ठीक है बताइए? हुँ, बताइए शेर किसका है? बोलिए, सही बताइए? ज़ौक़ का, अच्छा। कोई मीर का बता रहा है, बताइए सही क्या जवाब होगा? सौदा? अच्छा, तो किसको माना जाए? लुत्फ़ अगर ये बुता संदली पेशानी का बताइए, सही बताइए। सब लोग बताइए। ठीक है, आपका जवाब और लोग बताइए। अच्छा, सौदा का है? मीर का शेर है। पहला शेर किस तरह है? निकले है चश्म जो कोई, जोशे ज़ना पानी का, याद हुआ है जो कसो चश्म की गिरयानी का, लुत्फ़ अगर ये है बुता संदले पेशानी का, हुस्न क्या सुबह के फिर चेहरे नूरानी का। फँस गए ना यहाँ? आगे ये भी है, चाहिए कुफ्र कुछ चाहिए इस्लाम की रौनक के लिए, हुस्न ज़न्नार है तस्बीह सुलेमानी का। ये तो पूरी गज़ल आपके निसाब में दाखिल है। बुत परस्ती को तो इस्लाम नहीं कहते हैं, मुअत्तक़िद कौन है मीर ऐसी मुसलमानी का, मीर का है, ठीक है? बहुत शुक्रिया, जवाब दिया। जी बताइए? आगे आइए। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं आज, स्पीड बढ़ाना है। चलिए बताइए यहाँ, एक और क्वेश्चन कीजिए आप। हुँ, ज़ोर से थोड़ा बोलिए। हुँ, बाकी लोग माइक बंद कीजिए, आपका नंबर आएगा इंशाल्लाह, सबको नंबर दूँगा। जी, ठीक है। और कितने अतवार हैं? चलिए। चलिए, कोई दूसरा शुरू कीजिए, 3 क्वेश्चन, जल्दी कीजिए फ़ौरन। शुरू किए पढ़िए। ठीक है, और बताइए कुछ बता सकते हैं इस सवाल में? जदीद नस्र का बानी कौन है बताइए? अच्छा, जदीद नस्र का बानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं? अच्छा, सर सैयद को किसने कहा था कि आप जदीद नस्र के बानी हैं? अल्लामा शिबली ने, किसने कहा था? अल्लामा शिबली ने।
चलिए दूसरा सवाल बता दीजिए। इसको हल कीजिए। अच्छा, गुलज़ार नसीम के 3 किरदार का नाम बताइए। चलिए गुलज़ार नसीम का हीरो कौन है? गुलज़ार नसीम का हीरो का नाम बताइए। गुलज़ार जी, ताजुल मुलूक। हीरोइन कौन होती है इसमें? मुकावली। एक और हीरो बताइए, एक और किरदार बताइए आप कम से कम। जो जी, उनको बताने दीजिए। रूह अफ़ज़ा। ताजुल मुलूक बताया आपने, दूसरा किरदार कौन-सा बताया? चलिए 3 किरदार मैंने बताया था, इस तरह याद हो जाएगा। रूह अफ़ज़ा, मुकावली और तीसरा ताजुल मुलूक। चलिए, रोज़ एक ही चीज़ नहीं पूछेंगे, बदल-बदल के पूछेंगे अब। चलिए, ये आपका आखिरी सवाल है, पढ़िए, बोलिए। चलिए, बदनसीब माँ कितने हिस्से पर मुश्तमिल है, बताइए? 5 हिस्से पर मुश्तमिल है। नई बीवी? अच्छा, नई बीवी उनके किस अफ़साने मजमूए में दाखिल है? चारों? वारदात का सन बता दीजिए सिर्फ़, चलिए। चलिए, इनके बाद कोई पढ़िए दूसरा कोई। चलिए, आप पढ़िए गुलनाज़, आप ही का नंबर ऊपर दिख रहा है, दोनों के बाद। तरन्नुम को हो गई, अब्दुर्रब को हो गया, 3 क्वेश्चन आप पढ़िए। आप पढ़ चुकी हैं क्या? हाँ, चलिए पढ़िए, 3 क्वेश्चन पढ़िए यहाँ से। बताइए। सैयद एहतेशाम होसन और कुछ बताइए इनके बारे में? चलिए, मैं कुछ पूछ लेता हूँ आपसे। शेख चाँद के मुताबिक सौदा कितने कसायद हैं? कोई भी बताइए, आप में से। 35? अच्छा, 54 कसायद हैं। और क्या पूछूँ? सौदा ने अ, किस हैयत में कसायद लिखे हैं, बताइए? अच्छा, सौदा का ताल्लुक कहाँ से है? लखनऊ, दिल्ली, अज़ीमाबाद, आगरा, कहाँ से? अच्छा, इन सौदा ने हिजरत की थी लखनऊ की तरफ या नहीं? किसके ज़माने में की थी? चलिए दूसरा सवाल बताइए। मुरत्तबा। हुँ, बताइए। अच्छा 12 मजलिसें हैं, तो ख़ात्मा कितने हैं? 5 ख़ात्मे, कितने हैं? 5 ख़ात्मे। क्या आप सुना सकते हैं 12 मजलिस? सुना सकते हैं आप में से? सुनाइए, सुनाइए। ठीक है। अनहा। हुँ, ठीक है, ठीक है, थोड़ा ज़ोर से बोलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हुँ, हुँ, ठीक है। मैं अगर किसी को बोलता हूँ तो आप लोग इसको डाँट मत समझिए, आपके फ़ायदे के लिए। गुलनाज़ ये आपको सुनाना था, है ना? तो ये आपको याद होना चाहिए, चूँकि आपके नंबर में ये सवाल आया था, तो ये ज़िम्मेदारी आपकी थी, ठीक है?
मोहम्मद और इब्राहिम जी, चलिए। ये बताइए, कुल्लियात गालिब, पहले आप ही का नंबर है कुलनाथ, चढ़िए आप ही सवाल जल्दी करिए। हुँ, बताइए। ज़ो अंसारी ने, अच्छा। हनीफ़ नकवी ने क्या किया है? रागे दायर का चलिए, आपका नंबर खत्म हो गया। मुस सोमनाथ ख़्याल नाम से, ठीक है। क्या नाम दिख रही है मुसर्रत पढ़ सकती हैं? जल्दी बोलिए। चलिए कोई दूसरा पढ़िए, तीसरा पढ़िए कोई, जो 3 हो चुके उनके अलावा, 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं एक आदमी को। बताइए। हुस्न यार और कुछ बताइए, जो आपके इल्म में हो? 44 में? ठीक है, अच्छी बात है। और बताइए, कुछ बता सकते हैं तो? तो यही सवाल ऊपर आया था ना? कितने दिन के बाद आई? इस सवाल को यहाँ पूछ लिया। ठीक है। अच्छा हुस्न आरा का किरदार उसमें क्या करता है? बताइए। हुस्न आरा का जो किरदार जी? अच्छा, रूह अफ़ज़ा की माँ। जमीला का किरदार क्या है इसमें? और हुस्न आरा कौन है? चलिए, ये आपके खौफ कब खत्म होगा तब यहाँ सीखेंगे तब। चलिए, आप ही का नंबर है, पढ़िए। इल्लियाँ, चलिए। हुँ, बताइए। बताइए और कुछ बताइए कि चारों तरतीब कैसे लगेगी? किताबत के हिसाब से, लिखने के हिसाब से बताइए। हुँ, हुँ, ठीक है। 24 चलिए 24, 26, 24, 25, 26 के करीब है। तख़मीनन आप जा रहे हैं सही, चलिए। चलिए 24 में आपने देखा मैं तरतीब मुझे सही कराना है किसी तरह भी, आप जैसे भी सही कर दें, चलिए। हुँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि बोलिए, बोलेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, है ना? आपको याद है, मुझे मालूम है, लेकिन बोल नहीं पा रहे क्यों? आदत खत्म हो गई बीच में बोलने से। ये बहुत हिम्मत की बात होती है। चलिए बताइए, बोलिए, क्या हो गया? समझे नहीं, ज़ोर से बोलिए। समझा नहीं। ये बात आ चुकी है, कई एक मर्तबा आ चुकी है, किसका मालूम नहीं बताइए? चलिए, क्या पूछ रहे थे? जी, हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा उसकी शेर उसमें नहीं है? अच्छा, फिर से किसमें आया है ये? अच्छा एनटीए ने क्या माना है?
बात जब तहकीकी काम करेंगे तो उसको हम लोग ढूँढ लेंगे। क्योंकि हम लोग एनटीए पास भी करना है, आपका सवाल सही है अपने आप में, तो हमें एनटीए भी पास करना है, तो उसका भी ख़्याल रखना है। आपका सवाल अपने आप में सही है। जी, चलिए, आपने ढूँढा है पूरी किताब को? अच्छा, चलिए। लेकिन एनटीए ने माना है तो इस हिसाब से हम मान के चलते हैं, चलिए, आगे चलिए। चूँकि कुछ चीज़ें हमको याद भी करनी होती है। आगे चलिए। चलिए, दूसरा कोई पढ़िए। हिस्सा लीजिए सब लोग, खत्म करना है 1 घंटा में ये, बढ़ नहीं रहा है। हुँ, चलिए आगे, बताइए कुछ इसके बारे में, इतना आसान कुछ और बोलिए इसके बारे इनके बारे में, जैसे मैं कराता हूँ। अच्छा, थोड़ा ज़ोर से बोलिए, चलिए बताइए। रुकिए सऊद इनको 3-3 क्वेश्चन करवा रहे हैं सबको, इनको पढ़ने के बाद फिर आपको मौका देंगे। पढ़िए। हुँ, अच्छा, चलिए, बताइए, पढ़िए। ये नहीं हुआ? कैसे काम होगा? इतना मैं सोच रहा हूँ, आप लोग हल कीजिए लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। मसूद हुसैन खान के मुर्से आला का नाम क्या है बताइए? बंद कीजिए माइक को। मसूद हुसैन खान के मुर्से आला का नाम हुसैन खान है। चलिए, शब्बीर हसन खान किसका नाम है बताइए? जोश मरी आबादी का नाम है शब्बीर हसन खान। आ जाइए आगे, गुब्बारे खातिर पहली बार कब शाये हुआ? ज़ोर से थोड़ा बोलिए। 1946 नहीं है, 46 मई 1946 ठीक है। किसने किया था? हकीम अजमल ने। आगे आइए। कितने खुतूत हैं उसमें? अच्छा, खत नंबर कितने में सलीबी जंगों को बयान किया उन्होंने? खत नंबर 14 में। और चाय का ज़िक्र? चाय को उन्होंने किस चीज़ तशबीह दी है? व्हाइट जैस्मीन से। आगे आ जाइए यहाँ। मुंदरज ज़ैल में से रेडियो फीचर के बारे में कौन-सा बयान दुरुस्त है? बोलिए। हक़ाइक़ पेश किए जाते हैं। चलिए, ये बताइए। हाँ, पढ़िए। हाँ, किसी से बोलेगा, किससे बोलेगी? सवालिया अंदाज़ में लगेगा। हाँ, चलिए। हुँ, 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 हुँ। चलिए आगे आएँ। और दीगर जो अफ़साने हैं, वो किसमें दाखिल हैं? और मालिकिन किसमें दाखिल है बताइए? वारदात में। अच्छा, चलिए आगे। और बताएँगे इनके बारे में? मज़ा नहीं आ रहा आप लोगों को, पता नहीं क्यों दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। थोड़ा मैं जिस तरह पढ़ाता था, उस तरह आप पढ़ाते, बताते, तब ना आप सीख पाते।
10 दिन बाद आपको हल करना पड़ेगा 100 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हल करवा रहा हूँ तो आप लोग नहीं कर पा रहे, कैसे होगा बताइए? कीजिए कोशिश। हुँ, हुँ। चलिए, इस पे आ जाइए, आराइश महफ़िल पढ़िए। कोई बात नहीं, पढ़िए, गलती हो रहा है पढ़ दीजिए। नहीं, जो पढ़ लिए उनको जो नहीं पढ़ी उनको पढ़ने दीजिए। सारिया पढ़ी या पढ़ रही थी आप? हुँ, बताइए। इनके अलावा और किसकी किताब है ये? ये शेर अली अफ़सोस, अच्छी बात है। बताइए कि फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे ज़्यादा मशहूर किसकी किताब हुई? किताब कौन-सी है? अच्छा, नहीं मतबूआ किताब सबसे पहले कौन-सी मतलब वहाँ सबसे पहले कौन-सी किताब शाये हुई? बाग़ उर्दू, बाग़ उर्दू। चलिए, हल कीजिए, ये वाला हल कीजिए, चलिए, बताइए। चलिए कोशिश कीजिए, पढ़िए। नहीं दिख रहा है? अच्छा, बोलिए। ठीक है, पढ़िए, कोशिश कीजिए। मल्लिका बोस्तान-ए-ख़याल, अच्छा। और बताइए इस ऑप्शन के बारे में, इसमें काफ़ी सवाल तरतीब बन सकते हैं, मुसन्निफ़ का नाम बन सकता है, बताइए। ठीक है। बोलिए थोड़ा ज़ोर से, गलती होने दीजिए। मुझे गलती पे नहीं टोकूँगा आपको। आप सीखेंगे यहाँ। ठीक है। और बताइए। ठीक है, ज़ोर-ज़ोर से बोलिए। अच्छा, चलिए। चलिए आप दूसरा कोई पढ़िए, माइक बंद कर सऊद पढ़िए आप यहाँ से 4 क्वेश्चन आप हल करके दिखाइए सऊद। जी, पढ़िए। हेलो सऊद, हेलो, सऊद को आवाज़ मिल रही है? आवाज़ नहीं आ रही उनकी। कोई और पढ़िए। कुतुबुद्दीन साहब पढ़िए आप 4-5 क्वेश्चन हल करके दिखाइए। हाँ, पढ़िए। जी, जी। थोड़ा मुमकिन हो तो और पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। जी, ठीक है। हुँ, हुँ। बस्ती किसकी है? हुँ। बस्ती कितने अबवाब पर हैं? कौन-कौन? कौन-कौन?
बताइए कोई, किसको याद है? 11 हैं। 4 पर कौन है? उदास नस्लें? कौन-कौन है बताइए ज़रा-सा? ब्रिटिश इंडिया? ठीक है। ये 1 घंटा में खत्म कर देना है, अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आप लोगों से हो रहा है। चलिए दूसरा सवाल बताइए। ठीक है। मीर हसन ने अपनी जो मसनवी लिखी थी सहरुल बयान किसके दरबार में पेश किया था? अच्छा। मीर हसन के हीरोइन कौन है? मीर हसन जो कि उनके सहरुल बयान है, उस सहरुल बयान के हीरोइन कौन है उस मसनवी की? हीरो कौन है? बेनज़ीर हीरोइन, अच्छा। किस मुल्क का ज़िक्र आया है इसमें? बोलिए। मुल्क अस्फ़हान का ज़िक्र आया है। चलिए, आगे चलिए। आगे आ जाइए। चलिए बढ़िए, आखिरी सवाल आपका है। हुँ, हुँ। जी, पढ़िए बताइए। वलीद अक़नी का। बताइए इन चारों की वफ़ात के एतबार से सही तरतीब क्या होगा? वफ़ात के एतबार से? जी, कोशिश कीजिए। लिखवाया तो था सिराज को, आपने लिखा नहीं, कई मरतबा लिखवाया हूँ। किसी ने लिखा है? देखिए उन्होंने लिखा है। लिखा कीजिए, लिखेंगे तो फ़ायदा होगा। आबरू का बताइए? आबरू का? बस 33 और कुछ नहीं? चलिए, अब लगाइए। लगाइए कुतुब साहब, अब तो आसान हो गया होगा। कोश चलिए कोई बताइए पैदाइश वफ़ात चारों को नाम लेके बता दीजिए। पैदाइश वफ़ात ज़ोर से बताइए, कोई भी बताइए। एक आदमी बोलिए आप, जिसको पुख्ता याद हो वही बोले। बोलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक ही आदमी बोले ताकि सुनाई दे। आबरू का बताइए चलिए। ठीक है, आगे आ जाइए। ये किताब बताइए बड़ा आसान है, बताइए जल्दी से। कोई बताइए आप में से। शम्सुर रहमान फारूकी की किताब है। उरूज़, आहंग और बयान। बताइए इल्म उरूज़ का मूजिब कौन है? फराहिबी। ठीक है, ठीक है, आगे आ जाइए। 1 घंटा में करना है इसलिए जल्दी करा रहा हूँ। कल से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का इरादा है। ये बताइए, आसान ये सब आया हुआ है, 10 मरतबा आप कर चुके होंगे, फिर आसान ही नहीं कर पा रहे, इसमें मज़ा नहीं आएगा ना। हुँ, बताइए किसका है? अल्ताफ हुसैन हाली। आरबीडी क्लास में है आरबीडी? जल्दी बोलिए। आरबीडी क्लास में है?
हैं तो बोलिए, नहीं है? और तो लोग दिख भी नहीं रहे हमें। और कोई नहीं है? मैं तो सबको मौका दे रहा हूँ, पढ़ने तैयार नहीं हो रहे आप लोग। नहीं, नहीं, आप नाम नहीं रखिए, उनको खुद से बोलने दीजिए। सुषमा, सवाल हल कर लोगी? करो कोशिश फिर, जल्दी करो। हुँ, बोलो दूसरा मिश्रा क्या हो सकता है? निशान भी लगा हुआ है ना, एक मर्तबा कोशिश करते, थोड़ा-सा कोशिश करो सब लोग। आईना दिखा दिया किसने? बताइए शेर किसका है? हाँ, मैं बता दूँगा सही है तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, खोजेगा ही नहीं। फिराक गोरखपुरी का है। चलिए, यहाँ आ जाइए। वाल्टर पीटर की तनकीद का ताल्लुक किस दबिस्तान से बताइए? किससे है? तअस्सुराती तनकीद से। आगे आ जाइए। मिर्ज़ा बताइए। जी बताइए, क्या है? आर्थर, जिन्होंने शुरू में क्लास किया होगा ना, उनके पास सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी, मेरे ख़्याल से। मैंने एक-एक लफ़्ज़ पढ़ाया था, एक-एक अक़वाल लिखवाया था, ऐसा है या नहीं? जिनके पास होगा, उनके पास कॉपी होगी। चलिए, बताइए अब मैंने जवाब छुपा दिया है। मिर्ज़ा तबरीज़ की पैदाइश किस शहर में हुई? बताइए जल्दी से, आसान है। देहली में हुई है। और नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कहाँ हुई है? देहली में हुई। अच्छा, फ़ैज़ाबाद में किस मरसिया गोक की पैदाइश हुई बताइए? अनीस से। अच्छा, लखनऊ में किसकी पैदाइश हुई है बताइए? किसी एक का बताइए। नासिक की भी हुई हो, ठीक है। गुलज़ार नसीम वाले की भी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए बताइए। ये हाँ, ले बताइए। दरअसल मुहक्किकीन में से किसने गालिब का दीवान मुरत्तब किया बताइए? इम्तियाज़ अली खान लिखा है? हाँ, ठीक है। इम्तियाज़ अली खान उर्शी, ठीक है। कौन-सी किताबें हैं? कब्शा मकातिब गालिब भी है। नुस्ख़े अरशी जो मशहूर है सबसे ज़्यादा वही है नुस्ख़े अरशी 1958। कल मैंने बहुत सारी किताब बताई थी गालिब की। गुरेज़ बताइए, आपके यहाँ दाखिल निसाब भी है? थोड़ा जोश लाइए, कैसे होगा? साहिर की है, 1901 21 1980। ठीक है। दरज़ैल में कौन-सा शेरी मजमूआ जोश मलिहा आबादी का नहीं है बताइए? रूहे कायनात, नक्शो-निगार, फ़िक्र-ओ-नशात, खुरूद-ओ-खुरूज बताइए? रूहे कायनात किसकी है? चिराग गोरखपुरे की है। चलिए, रूहे अदब किनकी है? जोश मलिहा आबादी की और रूहे तनकीद? मुहिउद्दीन खाजी हुज़ूर के, सही बताया आपने। सही, आगे आ जाइए। चलिए ये बताइए, ज़ोर से बोलिए, क्या पूछ रही हैं? चलिए ये वाला हल कीजिए। आपके पास सिर्फ़ 20 मिनट टाइम है और सवाल 30 है। कैसे मैनेज करेंगे देखिए आप। बताइए। नावल, अफ़साना, ड्रामा, इंसाइया कौन सही है इसमें? अफ़साना ठीक है? बाज़ामत क्या है? ये तो शेर ही पहला सही है? पहला कैसे सही है? ये ओ जो बता रहा हूँ मैं आपको, आप लोग कमज़ोरी बहुत है अभी। कमज़ोरी इसलिए ज़्यादा है कि आप मतलब तसानीफ़ हैं या जो है कि अदबी शाहपारे हैं, जो दाखिली निसाब है और ये याद नहीं है तो फिर इनके दीगर कैसे याद होंगे? इसमें हर
इसमें हर जो है ना, जो भी अदबी पारा है, सब दाखिल निसाब है। ड्रामा वाला सही है। फुटपाथ का शादात किसका ड्रामा बताइए? असीर हिर्स किसका है? देख रहे हैं नैन किसका है? हबीब तनवीर। किसका है देख रहे हैं नैन? हबीब तनवीर। चलिए ऊपर वाला बताइए, हम वहशी हैं किसका है? हम वहशी हैं किनका है? कृष्ण चंद। फायर एरिया? जहाद। बोलिए हमारे साथ, जहाद किसका है? ठीक है, बाज़ अहमद बताइए, किसकी लिखी हुई चीज़ है? बाज़ अहमद जिलानी मानो? अख्तर उल ईमान की नज़्म है। अलाउ बताइए, अलाउ, अलाउ किसका है? सुहैल अज़ीमाबादी। रास्ता बंद है बताइए किसका है? जिलानी बानो। अब आ जाइए शामत अमल बताइए, किसकी तसनीफ़ है? कन्हैया लाल कपूर। रोशनी बताइए किसका है, रोशनी? शामत अमल अहमद जमाल पाशा। ये जवाब सही है। जवाब ये सही है, शामत अमल। ये बताइए रोशनी? जुनून लतीफ़ा किसका है? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। चलिए आगे आ जाइए। माइक बंद कर लीजिए प्लीज़, जिनकी तरफ से बच्चे की आवाज़ आ रही है, माइक फ़ौरन बंद कीजिए। यहाँ आ जाइए। चमन में आज नसीमें बहार आ पहुँची। बोलिए। बताइए जवाब क्या होगा इसका? और ये नज़्म किसकी है? नज़ीर की है। किसकी है? चलिए, आगे आ जाइए। ये बोलिए। कम बोलना अदा है हर चंद पर न इतना। पढ़िए। सही जवाब बताइए, सही जवाब। तीसरे दरवेश का ताल्लुक कहाँ से रहता है? अजम से रहता है। कैसे होगा? ये तो 2-4 साल का पीछे का भी है, तैयारी नहीं है, बहुत कमज़ोरी है। मेहनत कीजिए, मेहनत, अभी भी टाइम है। 74 का बताइए। दरअसल कसायद में से कौन-सा कसीदा जिसमें किसी की मदह नहीं की गई है? चारों कसीदा का नाम बताइए। ज़हे नशात अगर कीजिए उसे तहरीर, बताइए किसका है? 100 अशार 3 मतले। अच्छा ये बताइए कि हुआ जब कुफ्र साबित हुआ तमगाए मुसलमाने, किस किस्म का कसीदा ये है? किस किस्म का कसीदा है? जी, नातिया कसीदे हैं ना? तज़हीक के रोज़गार में बताइए कितने अशार हैं? अच्छा, तज़हीक के रोज़गार का पहला मतलब थोड़ा पढ़िए, एक लाइन। पढ़िए जल्दी से, कुछ भी जो ज़हन में है। बस मैं ये करना था कि आपके ज़हन में आ जाए वो कसीदा कौन-सा है। तज़हीक के रोज़गार से मुराद कौन-सा कसीदा है, वो ज़हन में आना चाहिए बस। बताइए कि तज़हीक के रोज़गार में किस जानवर का ज़िक्र है? ये बताइए कि हैं मेरी आँखों में अश्कों के तमाशा गौहर, किसके हैं? ज़ौक़ के। इसका नाम क्या है इस कसीदे का? कौन-सा कसीदा है ये? उन्वान क्या है इसका? उन्वान नहीं है कुछ भी? अच्छा, आगे आ जाइए। 75 का बताइए, हल कीजिए। इमला नाम, उर्दू इमला बताइए। और इमला नामा किसकी है? हैं? किस
बताइए, बताइए, जल्दी बताइए। गोपी चंद नारंग, जवाब सही ये है। आगे आ जाइए। चलिए बताइए। आपके पास 15 मिनट टाइम है, 25 सवाल है। देखिए, अपने दुःख मुझे दे दो में मदन किस चीज़ का कारोबार करता है? अपने दुःख मुझे दे दो 10 बार तो बता चुका हूँ कम से कम। कितने अफ़साने हैं इसमें? सन बता दीजिए साथ में। चलिए बताइए। जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की दिल्ली स्टाफ के सेक्रेटरी जोसेफ हेनरी टेलर की सिफारिशात और रिपोर्ट के तहत किस इदारे का अमल क़याम में आया? बताइए। दिल्ली कॉलेज। अच्छा, दिल्ली कॉलेज को और किस इदारे से जोड़ा जाता है? मदरसा गाज़ीउद्दीन हैदर। जी, आगे आ जाइए। ये बताइए। दिल यतीमों का शीशे से नाज़ुक, बात कहने कहते में फूट जाता है। पढ़िए। करबल कथा का। अच्छा, अभी करबल कथा का ज़िक्र आया था ना? चलिए, ये बताइए। हुँ, होती है। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है इसका। अच्छा, यहूदी की लड़की का मुसन्निफ़ का नाम क्या है? अगाशर का। उनकी वफ़ात बता दीजिए। बोलिए ज़रा ज़ोर से आवाज़ें बुलंद, आसान है बिल्कुल, मुश्किल नहीं पूछ रहा हूँ। आपकी आदत लगाना चाह रहा हूँ कि आप बात करते नहीं। जब आपके सामने स्क्रीन खुली रहती है ना इम्तिहान हॉल में, अब बच्चे रहते हैं, आपके दोस्त आपके सामने इम्तिहान देते हैं और आपका दिमाग चलता रहे, उसका नंबर ज़्यादा ना आ जाए। होता क्या है कि आपको याद रहता है, वहाँ दिमाग नहीं चलता है। वो चीज़ें यहाँ खत्म हो जाएँगी, अगर आप हिस्सा लेंगे, यहाँ खत्म हो जाएँगी। आपको लगेगा गलती होगी तो कोई टोक देगा, वहाँ भी ऐसे ही होता है। इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ और मैं खुद करा देता 1 घंटे में। ये बताइए, इब्न इंशा ने फ़लपाइन का सफ़र कब किया था? अच्छा, इब्न इंशा का असल नाम क्या है? शेर मोहम्मद खान, सही जवाब दिया आपने, शेर मोहम्मद खान। इब्न इंशा का कौन-सा सफ़रनामा आपके यहाँ दाखिल निसाब है? इब्न बतूता के साथ में उसका सन क्या है? 1900 चो चलिए आइए, ये बताइए, बोलिए। किसने कहा? हाली ने। अच्छा, हाली ने गज़ल के किस जुज़ पर ज़्यादा चोट की है? तगज़्ज़ुल पर या ज़ुबान बयान पर या किस पर? ये सवाल आ चुका है, सही बताइए। अच्छा, आता है वहाँ अभी वाला कन्फ्यूज़ था, वो क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ आ जाइए, पढ़िए इसको। मेरी राय में औरत से बड़ा सियासतदान कोई नहीं। वह घर में हुकूमत कर सकती है, मुल्क में भी राज कर सकती है। तुम्हारे ख्याल में ये सारे निस्वानी हर्बे जिनकी बदौलत औरतें मर्दों की कमाई, शख्सियत, यहाँ तक के तख़य्युल तक गसब कर लेती है, मतलब अख़्ज़ कर लेती है, उस पर काबू पा लेती है, कोई अहमियत ही नहीं रखते। बताइए? टे अच्छा, इसमें नफ़सियाती नाविल कौन नहीं है? ये आग का दरिया भी नहीं, एक और भी बताइए इसके अलावा? अच्छा। टेढ़ी लकीर में कितने अबवाब हैं? 3 मंज़िल? अच्छा, उमराव जनादा में जिसने क्या कहते हैं कि किसको किस डाकू ने किसको जो है कि एक ये हुआ क्या बताइए? दिलावर खान ने किसको अमीरन को अगवा चलिए। फ़ैदू उसका नाम था ना डाकू का? दिलावर खान ने। चलिए आगे आ जाइए।
क़ता में कम से कम कितने अशार होते हैं? मिसरे 2 अशार ठीक। अच्छा, जिस नज़्म में 6 मिसरे होते हैं उसको क्या कहते हैं इस्तिलाह में? मुक़द्दस ठीक है और जिसमें 8 मिसरे होते हैं उसको? जी, मुसम्मन आ गया जी। अल-उम्दा किसकी तस्नीफ़ बताइए? इब्न रशीद अच्छी बात है। इब्न कुतैबा किताब का नाम बता दीजिए। जी, नक़्दुश इब्न कुतैबा की है? इतिहास बताइए, फिर से बोलिए। अश-शेर व अश-शुअरा, किताबुल कातिब, इस्लाहुल गलत, किताबुल मानी ठीक है। अच्छा, नक़्दुश शेर किसकी किताब है? और कितने हिस्सों पर है ये बता दीजिए? जब बता ही दिया 3 हिस्सों पर, कितने हिस्सों पर है? अच्छा, क़ुदामा इब्न जाफ़र ने शेर के बारे में क्या कहा है? इन्होंने भी कहा ना 4 वो 4 बातें कौन-सी कही है? क़ुदामा इब्न जाफ़र ने भी ये बात कही है कि शेर की इमारत या शेर की बुनियाद 4 चीज़ों से उठती है। बताइए कौन-कौन सी है? इब्न रशीद के अलावा क़ुदामा भी ने 4 चीज़ों का हवाला दिया है। बोलिए। किसने कही ये बात? तारीख़ 4 नासिर क़ुदामा इब्न जाफ़र ने भी बयान किए। बोलिए ज़ोर से एक मरतबा फिर से। सुनिए सब लोग। 4 तो उनके हैं इसलिए मैंने याद दिलाया है। और क़ुदामा इब्न जाफ़र ने अपनी किताब नक़्दुश शेर को 3 हिस्सों में तक़सीम किया। सुनिए पहले फिर पूछ लीजिएगा। अच्छे शेर के बारे में, रद्दी शेर के बारे में और तीसरा कौन है? रद्दी शेर के बारे में। ये 3 शेरों के बारे में। जी, आदिल क्या पूछना चाह रहे थे? पूछ लीजिए जल्दी से। 4 है, 4 से मैं मुनकिर नहीं हूँ। मैंने क्या कहा? सवाल आपने सुना नहीं होगा। उनका है लफ्ज़ माना वज़न काफ़िया। मैंने कहा कि क़ुदामा इब्न जाफ़र के भी कौल हैं। वो कौल 4 हैं तो कौन-कौन से हैं? ये मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है? समझ में आया? जी। उनके अलावा भी सवाल आ चुके हैं, ये सवाल आ चुका है कि शेर के अनासिर 4 चीज़ों पर है। किसका कौल है ये? क़ुदामा इब्न जाफ़र के हैं। चारों आप इसलिए आपके सामने पढ़वाया है। चलिए ये बताइए, पढ़िए ये कोई ज़ोर से पढ़िए आवाज़ बुलंद। हुँ। बताइए, बताइए किस किताब की है? अच्छा देखिए, ये चारों जो हैं किताबें जो हैं सफ़रनामा हैं। एक मतलब तरतीब लगा लेते हैं चारों की, ठीक है? पहले आ जाएगा मुसाफिराने लंदन, फिर आ जाएगा सफ़रनामा रोम, मिस्र, शाम, 3 पे कौन आएगा बताइए? ठीक है, वो तो बताया है मैंने। तीसरा बताइए, तीसरा बताइए? 74 और जापान चलो 83 बिल्कुल उसी सीक्वेंस में है। तो चारों का ताल्लुक मुसाफिरान लंदन, सर सैयद की है। चलिए,
इसके अलावा हाँ, है समीउल्लाह की। सही पूछा आपने, ज़हन वहाँ चला गया। ये बताइए, जल्दी से बताइए। ऐसा बादशाह सल्तनत पनाह के ज़मा में अय्यालत व सरफराज़ी व ऐनान अदालत व बंदा नवाज़ी बीच अच्छा, मुल्क हिंदुस्तान के कफ़ो किफ़ायत और कब्ज़े दरायत ओस के में आई और तलियाए सिपाह ओस की ने जिस तरफ मुँह दिखलाया, सुबह इक़बाल मतलए रुमानी व अमाल से ताले हो मुँह दिखलाया। बताइए ये इबारत करबल कथा के बारे में बात आ चुकी है। ये सब के बारे में बात आ चुकी है। आगे आ जाइए। ये बताइए। चलिए बताइए। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखेल है। बताइए। चलिए चारों के सवाल उनके बारे में त अब्दुल सलाम नदवी की बात खत्म हो गई। मुसफ़ी ने क्या कहा सौदा को? चलिए, आज़ाद ने क्या कहा? चलिए बोलिए। आज़ाद ने सौदा के बारे में क्या कहा? कोई एक और बताइए। खुश हुँ, ठीक है। लाला श्री राम ने भी कुछ कहा है। एक और है इनका बताइए ज़रा-सा। लाला श्री राम ने भी कहा है। उर्दू फिर से बोलिए। हुँ, ठीक है। मैंने कहा था आपसे कि ये इम्तिहान हाफ़िज़े के ऊपर है। मैंने क्यों पूछा अलग-अलग करके? ऑप्शन में नहीं था ताकि आपके ज़हन में कौल है कि नहीं। तो आप देखिए, आप जाँचिए खुद से कि आपके पीछे जा रहे हैं या आगे हैं। आइए। चलिए बताइए। पढ़िए ज़ोर से। उर्दू के देहली और नवाहे देहली में पैदा होने का नज़रिया किसने दिया? अच्छा, चारों के कौल भी हैं। अच्छा, मुहिउद्दीन कादरी सोच की किसकी हिमायत की थी? पंजाब में उर्दू के, किसकी हिमायत की थी? पंजाब शमसुल्लाह कादरी की किताब है एक है, बताइए कौन-सी किताब है? उर्दू कदीम। अच्छा, मसूद हसन खान को जान ही गए हैं, आज़ाद को तो जान ही रहे हैं आप। आगे आ जाइए। ये बताइए। चलिए बताइए। बताइए, किसका है? ज़हाक का है। ज़हाक अभी ऊपर आया हुआ था। चलिए, ये बताइए। हुँ, दरूनी हयात। हुँ, साकिनामा का है? हेलो, साकिनामा या शुआए में ज़ौक़-ओ शौक़, ये लालच सराय, जल्दी बताइए। साकिनामा का है, तो बताइए साकिनामा उनके किस मजमूए में दाखिल है? बाले जिब्राइल में दाखिल है, अच्छा। अच्छा ये बताइए कि लाले सहराई का सबसे पहले उनके किस कलाम में ज़िक्र आया है? लाले सहराई का इक़बाल के किस कलाम में सबसे पहले ज़िक्र आया है? ये सवाल लिख लीजिए। पांगे दरा में। चलिए, आगे आ जाइए, आपके पास अभी 10 सवाल बाकी हैं, आपका टाइम सिर्फ 4 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट 3 मिनट बाकी है, आप कैसे हल करेंगे? बताइए। नाविल उमराव जान अदामी उमराव खुर्शीद अमीर जान और बिस्मिल्लाह जब सावन के महीने में लगने वाले ऐश बाग के मेले में जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो वह कौन सा दिन था? बताइए। जुमा का दिन था। अच्छा, आबे हयात में मीर मुस्तहसन अली खलीक का बयान किस दौर में है? बताइए। तीसरे दौर। तीसरे में, पाँचवें में नहीं। अक्सर मीर का जो नाम है ना, वो सबका तीसरे में आया है।
मुस्ताहसन का? मीर मुस्ताहसन अली खलीक तीसरे में या 5वें में? चलिए एक पीडीएफ है इसको एक दिन करवा देंगे, किसी टाइम टाइम निकाल के अभी हयात में किसमें कितने शुअरा हैं और कौन-कौन है, ठीक है? तो करवा देंगे ताकि इम्तिहान में करने आ जाए। ये 5वें में है। ये बताइए दास्तान पुस्तान ख़याल किस बादशाह के ज़माने में लिखी गई? मुहम्मद शाह। ये बताइए तो बोलिए आवाज़ नहीं आ रही, यूँ तो मैं अक्सर आपकी आवाज़ सुना करती थी मगर आपको कभी बुलाने की जुर्अत ना हुई। मगर आज आपकी गज़ल ने बेचैन कर दिया, बेसाख्ता मुँह से वाह निकल गया। उधर किसी साहब ने कहा, यहाँ आइए मैं अपनी जगह पर आप ही शर्मिंदा हुई। जी मैं आया, चुप रहूँ मगर दिल ना माना। बताइए, किससे माख़ूज़ है ये? गुमराह जान से। चलिए, ये बताइए उसूल तहक़ीक़ व तदवीन किसकी किताब है? तन्वीर अहमद अलवी। चलिए, ये बताइए, ज़ैल में किस शायर ने सिन्फ़े रेख़ती में तवाज़माई नहीं की? अगर किसी भी ऑप्शन में होंगे, तो गज़ल के अलावा अगर सवाल बनता होगा तो दर्द ही जवाब होगा। दिमाग में चलिए आगे। आलम सुरूर ने किस सन में इंटरनेशनल ओरिएंटलिस्ट कांग्रेस के इजलास में शिरकत के लिए मास्को गए थे? यार ये सौदा के बारे में किसने कहा कि वो अपने कलम की नोक ज़हर में बुझा लेते और नज़्मों से आग की लिपटें निकलने लगती थी? बताइए। एहतशाम हुसैन। सलामती किस नावल का किरदार है? ये बताइए, गालिब की फ़ारसी देखिए अभी वो पहले बताया था वही आ गया फिर यहाँ। रईस सदात ने क्या किया है? अच्छा ईमानदारी से बताइए, आप लोग कह रहे थे कल कि 100 सवाल कराइए। मैं क 100 सवाल क्या कराऊँ? मैं खुद कराया हूँ, मैं खुद जो है मुतमईन नहीं हूँ। मेरा ये तरीका है ही नहीं पढ़ने का कि एक सवाल करा के भाग जाऊँ। मैंने वादा भी किया था आपसे। ऐसे नहीं कराऊँगा मैं। मैं तो आज कोशिश किया था 1 घंटे में आप लोग तैयारी करके नहीं आते हो। 1-2 लोग बोलते हैं सिर्फ़। अभी जो मैं दिन में मैं क्या लूँ? दिलचस्पी आप लोगों की तरफ से कुछ है ही नहीं है। कम से कम 2 चीज़ें आ चुकी हैं, पैदाइश, वफ़ात, उस तो अब अज़बर होनी चाहिए बिस्मिल्लाह की तरह, वो भी याद नहीं है, 2-3 लोगों को छोड़कर, 4 लोगों को छोड़कर। ज़्यादा क्लास लेने से थोड़ी कुछ होगा, ज़्यादा मेहनत करने से कुछ होगा। बात समझ नहीं रहे हैं, आप लोग कितना समझाओ? पहले से मैं आप लोगों को दे दिया था, याद करने के लिए